हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार। मैं जो है आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमें देखना है, आज हम पढ़ाएंगे कोशिका। देखिए मेरे दोस्तों, कोशिका कोशिका की इंग्लिश होती है मेरे दोस्तों सेल। क्या होती है? सेल। तो चलते हैं, आज हम सेल के बारे में देखते हैं सेल क्या है। तो दोस्तों हम देखते हैं सेल आपका क्या है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? साइटो के नाम से। इसका नाम क्या है? साइटो। दोस्तों अगर बोला जाए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मेरे दोस्तों कोशिका का अध्ययन आपका कहलाएगा साइटोलॉजी। नाम क्या है? साइटो। अध्ययन क्या कहलाएगा आपका? साइटोलॉजी कहलाएगा। चलिए देखते हैं इसका खोज। अब कोशिका की खोज किसने की है? तो कोशिका की खोज मेरे दोस्तों रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया। कब किया था? सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका की खोज की। और किस कोशिका की खोज की मेरे दोस्तों? तो मैं देखता हूं कि मृत कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो रॉबर्ट हुक ने मेरे दोस्तों मृत कोशिका की खोज किया था। अब आप क्वेश्चन बनेगा, अगर मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया है मेरे दोस्तों? तो हम देखते हैं कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया है। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया है। अब हम देखते हैं कि कोशिका का सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो वैज्ञानिक, एक सलाइडेन, एक कौन है? एक है सलाइडेन, दूसरे हैं स्वान। दो वैज्ञानिक आपस में मिलकर इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? कोशिका सिद्धांत। हम आप लोगों को इसी में कुछ थोड़ा और बताना चाहेंगे मेरे दोस्तों कि कोशिका जो है, जब क्या है, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने, हम बता दें मेरे दोस्तों, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने जब सूक्ष्मदर्शी कर, कहाँ दोस्तों मैंने देखा था? तो उन्होंने देखा कि जो है सूक्ष्मदर्शी, जब कोशिका को मेरे दोस्तों रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी पर रखकर देखा, सूक्ष्मदर्शी की पतली काट पर उन्होंने रखकर देखा, तो उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे थे, जो कैसे थे? जो छोटे कमरे के समान दिखाई दे रहे थे। कैसे दिखाई दे रहे थे? जो छोटे कमरे के समान दिखाई दे रहे थे। कैसे दिखाई दे रहे थे? छोटे कमरे के समान दिखाई देते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों मैं देखता हूं कि लैटिन भाषा में क्या है, लैटिन भाषा में हम देखते हैं, लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में कोशिका को, कोशिका को, लैटिन भाषा में मेरे दोस्तों कोशिका को छोटा कमरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा कमरा कहा जाता है। आगे हम देखते हैं मेरे दोस्तों, क्या देखते हैं, मानव में, पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। अब देखते हैं, अगर छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है तो बड़ी कोशिका क्या होती है? तो दोस्तों हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग कितना बड़ा होता है? चलिए आगे देखते हैं, मानव में सबसे छोटा, मानव में सबसे छोटा कोशिका क्या होती है? मानव में सबसे छोटा कोशिका जो है स्पर्म है। क्या है? स्पर्म। मेल का स्पर्म जो है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। मेल में जो शुक्राणु है, स्पर्म, यही क्या है? सबसे छोटा कोशिका है। अब तक तो पूरा आपने ब्रह्मांड की पूरी दुनिया में देखा सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। अब देखते हैं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका में बड़ी कोशिका क्या होती है। तो मानव में, मेल में जो होता है सबसे छोटी कोशिका होती है आपका स्पर्म, जिसे हम कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। अब देखते हैं मेरे दोस्तों, मानव में सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका तो फीमेल का अंडाणु होता है। क्या होता है? फीमेल का अंडाणु, जिसे हम कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ओवम कहते हैं, जिसे हम ओवम कहेंगे। ठीक। मेल मतलब, मेल में क्या होता है? मेल में छोटी कोशिका होती है। कैसी होती है? छोटी कोशिका, जो स्पर्म होता है, शुक्राणु कहते हैं। फीमेल में क्या होगा? फीमेल में अंडाणु। अंडाणु क्या है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। अब मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका। मानव में जो सबसे लंबी कोशिका है मेरे दोस्तों वो होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन।
और देखते हैं मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, न्यूरॉन होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं विभाजन रहित न्यूरॉन, जो विभाजन रहित कोशिका है वो कौन सा है, न्यूरॉन। दोस्तों हम देखते हैं हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन में आपके सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, क्या, सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, जिसके कारण कोशिका विभाजन यहाँ पर नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक, तेज विभाजन रहित क्या है, जो तेज विभाजन करता हो मेरे दोस्तों, क्या करता हो, जो तेजी से विभाजन कर दे, जो तेज विभाजन करता है वो लीवर है, क्या है, लीवर। हमारा लीवर अगर हम इसे चाकू से काट भी दे ये बहुत तेज विभाजन कर लेगा, क्या कर लेगा, बहुत तेज विभाजन रहित जो कोशिका है, तेजी से करने वाला है वो हमारा लीवर है। अब दोस्तों हम बताते हैं जिस प्रकार क्या होती है ईंट, क्या होती है ईंट, ईंट को हम अगर ढेर सारे ईंट को जोड़ दें क्या बन जाती है, एक दीवार बन जाती है, क्या बन जाती है, एक दीवार बन जाता है। और कई दीवार से मिलकर क्या बनता है, एक कमरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कमरा। और कई कमरों से मिलकर बढ़िया से उस कमरे को सजा दिया जाए तो क्या बन जाता है मेरे दोस्तों, एक घर का निर्माण हो जाता है, क्या हो जाता है, एक घर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार क्या होती है हमारे बॉडी में असंख्य कोशिकाएं, क्या होती है, असंख्य कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं आपका ऊतक, क्या बनाएंगी, ऊतक। और कई ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, क्या बनाती है, अंग बनाते हैं। और कई अंग मिलकर मेरे दोस्तों पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं। अब आइए दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन हो जाए इस कोशिका के बारे में। चलिए देखते हैं कोशिका, कोशिका को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल, क्या कहते हैं, सेल, सेल। और इसका नाम क्या है, साइटो, कोशिका क्या है, साइटो, नाम है साइटो। और कोशिका का जो अध्ययन है मेरे दोस्तों, क्या है, अध्ययन है जो मेरे दोस्तों वो साइटोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अब देखते हैं कोशिका की खोज किसने की है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था मेरे दोस्तों, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और किस कोशिका की खोज की है इसके बारे में देखते हैं, किस कोशिका की खोज की है। तो हम देखते हैं मेरे दोस्तों कि ये मृत कोशिका की खोज की है, किसकी किया है, मृत कोशिका की। अगर मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया है तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया है, चलिए देखते हैं। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लुईवेन हॉक ने किया। किसने किया मेरे दोस्तों, एंटोनी वान लुईवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की है। एक होता है कोशिका सिद्धांत, क्या होती है, कोशिका सिद्धांत। अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी जिसको बोलते हैं। दो वैज्ञानिक, एक सलाइडेन और एक स्वान, क्या है, एक सलाइडेन है, दूसरे क्या है, स्वान। सलाइडेन महोदय और स्वान महोदय ने मिलकर एक सिद्धांत दिया जिसे हम सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि जब क्या करते हैं, जब क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी के पतली काट पर रखकर किसको, कोशिका को सूक्ष्मदर्शी की पतली काट पर रखकर देखा तो उन्हें छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे थे जो कैसे थे, छोटे कमरे के समान दिखाई दे रहे थे। कैसे थे, छोटे कमरे के समान। अब लैटिन भाषा में कोशिका को छोटा कमरा कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, लैटिन भाषा में कोशिका को छोटा कमरा कहते हैं। तो देखिए पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। अब बड़ी कोशिका क्या होगी, बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, बड़ी कोशिका क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखते हैं, अब ये ब्रह्मांड में हो गया। अब देखते हैं मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो है वो स्पर्म है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। और मानव में सबसे बड़ा कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का अंडाणु होता है, क्या होता है, फीमेल का अंडाणु जिसे हम ओवम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवम। अब देखिए मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है मेरे दोस्तों, मानव में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन, क्या होती है, न्यूरॉन। अब देखेंगे विभाजन रहित कोशिका क्या है, विभाजन रहित जो कोशिका होती है वो होती है आपका न्यूरॉन, विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन। इसमें क्या होता है, विभाजन नहीं होता, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते जिसके कारण विभाजन नहीं होता। इसीलिए सरकार क्या कहती है, हेलमेट लगाइए, क्या लगाइए, हेलमेट लगा के चलिए। अगर आपके मस्तिष्क में चोट लग जाता है तो ये जल्दी ठीक नहीं होता है। कब, मस्तिष्क के अंदर अगर चोट लग गया तो ये जल्दी ठीक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। और हमारे ऊपर लग गया, इधर लग गया, इधर लग गया तो ये जल्दी ठीक हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ कोशिका पाई जाती है, कोशिका में क्या पाए जाते हैं,
सेंट्रोसोम पाए जाएंगे मेरे दोस्तों। हम देखते हैं ये सेंट्रोसोम करता क्या है, ये कोशिका, अगर हम मान लीजिए हमारे यहाँ त्वचा कट गई है तो इस त्वचा को क्या करती है, जोड़ने का काम करेगी। क्या करती है, जोड़ने का, इधर एक सिरे से दूसरे सिरे को क्या करती है, जोड़ देती है, ठीक है, सेंट्रोसोम। तो यहाँ मस्तिष्क में क्या होता है, न्यूरॉन पाया जाता है और न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। तो विभाजन रहित कोशिका हमारा न्यूरॉन हो गया। और तेज विभाजन, अब जहां विभाजन अधिक होता हो, तो जहां विभाजन अधिक होता है, तेज विभाजन रहित कोशिका क्या है, तो हमारा लीवर है। क्या है, लीवर। लीवर में अगर चाकू भी मार दिया जाए तो बहुत ज्यादा विभाजन, बहुत तेज विभाजन करता है। 4 से 5 दिन में ना वो अपना विभाजन कर लेगा। 4 से 5 दिन में अपना विभाजन, अपनी कोशिकाओं को क्या करेगा, पुनः से जोड़ लेता है। चलिए देखते हैं मेरे दोस्तों, आगे देखेंगे। जैसे ही एक ईंट मिलकर क्या बनाती है, दीवार। कई ईंट मिल जाएंगे, क्या होंगे, कई ईंट मिलकर क्या बनाती है, एक दीवार बनाएंगे। और कई दीवार मिलाकर एक कमरा, रूम बना देते हैं। क्या बनाते हैं, रूम। और कई कमरे को सजा दिया जाए बढ़िया से तो वो घर का निर्माण हो जाता है। कैसा होता है, घर का निर्माण। उसी प्रकार देखिए मेरे दोस्तों, ढेर सारी कोशिकाएं क्या होती है, ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक। और ऊतक क्या बनाता है, अंग। अंग से मिलकर क्या बनते हैं, आपके अंग बनते हैं। अंग से मिलकर क्या बनेंगे, आपके शरीर बनेंगे। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।